हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका प्लॉटिनस मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो प्लॉटिनस के बारे में एक वीडियो भी आप लोग के साथ मैंने शेयर की थी कि क्या प्लॉटिनस के विचार थे। तो अब हम आगे देखते हैं प्लॉटिनस के क्या विचार थे। तो इस वीडियो में, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा जो पहले वीडियो भेजी थी वो रिमाइंड कराती हूँ कि इसके पहले कौन सी वीडियो भेजी थी और क्या प्लॉटिनस के बारे में बताया था। तो जो प्लॉटिनस जो है वो ईसवी सन की 3री शताब्दी में प्लॉटिनस ने प्लेटो के जो विचार थे उनको आधार माना और उन्हीं के सौंदर्य की व्याख्या की थी, किसकी? प्लेटो की। इसीलिए इनको जो है अंतिम प्लेटोवादी दार्शनिक भी प्लॉटिनस को कहा जाता है। देखिए, और इन्होंने क्या किया, जो कलाकृति के उत्पादन के साधन हैं उनकी व्याख्या की थी और जो कला से प्राप्त अनुभव हैं वो किस प्रकार के हैं उनकी व्याख्या की थी, है ना। तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है और जो कि शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक व्याख्या की, जो कि बिल्कुल ही नैतिक बंधन से मुक्त हैं। तो प्लॉटिनस के कला सौंदर्य संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित सार हैं। तो जो इनके सौंदर्य दर्शन के संबंधित सिद्धांत थे वो मैंने आपको बताए थे, बहुत सारे पॉइंट उसके कि क्या क्या हैं। तो कलाकृति से उत्पन्न अनुभव आध्यात्मिक रहस्यात्मक अनुभव के समान होता है। तो देखिए, जो कलाकृति से उत्पन्न अनुभव, जो हम कलाकृति करते हैं या कलाकृति देखते हैं तो उससे जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव प्राप्त होता है, वो एक रहस्यमयी होता है। मतलब उसको हम जो है आध्यात्मिक रहस्य होता है, अपने तक समझ सकते हैं कि उससे हमें कैसे आनंद की अनुभूति होती है और कैसे आत्मक अनुभव के समान हमें उससे अनुभूति प्राप्त होती है, हमें उससे अनुभव की प्राप्ति होती है। तो अध्यात्म लोक तथा व्यवहारिक जगत दोनों में होता है सौंदर्य, बस ये होता है कि दोनों में भिन्न भिन्न होता है। तो आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि कैसे अध्यात्म लोक और कैसे व्यवहारिक जगत में सौंदर्य होता है। फिर आगे आपको बताया था कि कला के सौंदर्य का अनुभव इंद्रिय बोध, स्मरण, कल्पना एवं ध्यान की शक्तियों पर निर्भर करता है। तो क्या है, जो कला से संबंधित सौंदर्य है, अनुभव है, वो हमारे इंद्रिय बोध और हमारे स्मरण और हमारी कल्पना, इन पर ध्यान एवं शक्तियों पर निर्भर करता है। जो कलाओं का सौंदर्य होता है वो कला का अनुकृति मूलक सिद्धांत अशुद्ध है तथा सौंदर्य अवयवों की सम्मात्रा आदि पर निर्भर रहती है। कला का आदर्श रूप प्रतीकात्मक है जो दृढ़ ध्यान शक्ति पर आधारित है। अब देखिए, तो कला का जो अनुकृति मूलक सिद्धांत बताया है प्लॉटिनस ने, उसको अशुद्ध बताया है और सौंदर्य के अवयवों की जो मात्रा बताई है कि कितना उसमें मात्रा होती है किसी भी चीज़ में सौंदर्य की, वो जो है किसी कलात्मक रूप, कला के आदर्श में उसमें जो है निर्भर नहीं रहती कि किसी आदर्श के रूप में किसी ने काम किया हो तो उस पर निर्भर हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे इनकी जो है प्लेटो की आलोचना करते हुए दिखते हैं, बल्कि इन्होंने प्लेटो को ही आधार माना था। तो उन्होंने क्या बोला कि अनुकृति मूलक जो सिद्धांत है वो अशुद्ध है और सौंदर्य अवयवों की सम्मात्रा आदि पर निर्भर नहीं है। तो कुछ अवयवों पर वो निर्भर नहीं होती है, क्या? सौंदर्य जो होता है वो। और कला का आदर्श रूप प्रतीकात्मक है। जो कला का आइडल रूप है, फॉर्म है, वो कैसा है? प्रतीकात्मक है ना, जो दृढ़ ध्यान शक्ति पर आधारित होता है। मतलब दृढ़ ध्यान मतलब कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से नहीं ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे, तो वो कलाकृति सुंदर नहीं होगी। तो यही कह रहे हैं कि जो कलाकृति है वो आदर्श रूप, प्रतीकात्मक रूप है और दृढ़ ध्यान शक्ति पर आधारित होती है। प्लॉटिनस यह मानते थे कि संसार सृष्टिकर्ता में से उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार प्रकाशित होना सूर्य का स्वभाव है, अतः किस प्रकार सूर्य में उत्पन्न हुआ है, किंतु इससे सूर्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। उसी प्रकार सृष्टिकर्ता का स्वभाव है, उससे कोई कमी नहीं आती। अब देखिए, तो प्लॉटिनस ने क्या माना है कि संसार सृष्टिकर्ता में से उत्पन्न हुआ है। जो हमारा पूरा संसार है उसको किसी ने बनाया है, उसका कोई सृष्टिकर्ता है ना, उसी से उत्पन्न हुआ है। तो ये मानते हैं कि जैसे सूर्य है उससे प्रकाश निकलता है, प्रकाशित होता है वो, तो उसका डेली का काम है कि वो सूर्य निकलता है, प्रकाशित होता है, लेकिन डेली प्रकाश देने से उसमें कोई कमी तो आती नहीं प्रकाश की, वो उसी चमक के साथ उदय होता है। तो इसी प्रकार जो सृष्टिकर्ता का स्वभाव होता है वो हमेशा काम करता रहता है, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वो उसका जो है गुण होता है, उसका स्वभाव होता है। तो ये चीज़ें बताई थी प्लॉटिनस ने। अब इनका शुद्धिकरण था। तो जैसे मैंने अरस्तु का शुद्धिकरण बताया था, कैथारसिस, विरेचन का सिद्धांत, वैसे इनका शुद्धिकरण देखते हैं ये क्या कहते हैं।
तो इन्होंने बोला है कि प्लॉटिनस के अनुसार शुद्धिकरण का संबंध भाव से होकर आत्मा से है। शुद्धिकरण का अर्थ शरीर से आत्मा को विमुख करके आध्यात्मिक लोक की ओर उन्मुख करना और शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त करना। तो सेम अरस्तु वाला ही ये कुछ बता रहे हैं मिलता जुलता, कि जो है वो क्या है, शुद्धिकरण का संबंध भाव से होकर आत्मा की ओर जाना, और आत्मा की ओर विमुख, जो आत्मा को विमुख करना है वो किसकी, आध्यात्मिक लोक की ओर, और जो लोक है उससे उन्मुख करना। तो इससे क्या होगा, शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्राप्त होगा। शुद्ध आत्मा ही सर्वोच्च कल्याण, चरम सत्य अथवा शुद्ध सौंदर्य का साक्षात्कार कराती है। तो जो शुद्ध आत्मा होती है वो सर्वोच्च कल्याणकारी होती है। अब आगे इन्होंने बताया था रूप और भोग। तो रूप और भोग में यह संसार सत्यम शिवम तथा सुंदरम की छाया मात्र है, किंतु इस संसार का भी एक महत्व है, क्योंकि यह संसार विश्वात्मा ईश्वर द्वारा ही बनाया गया है। अतः बिना इस संसार को जाने किसी तत्व का बोध नहीं हो सकता। तो प्लॉटिनस कह रहे हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम तो इसमें व्याप्त है ही, छाया तो है ही किसकी, जो सौंदर्य है उसमें। तो जो चीज़ें संसार में व्याप्त हैं तो पहले उनको समझ लेना चाहिए, फिर उनको उनकी व्याख्या करनी चाहिए। इस संसार का सत्यम शिवम सुंदरम सुधा तमा से निम्न कोटि का संबंध है। तो जो संसार में सत्यम शिवम को सुंदर से कंपेयर किया गया है, बता रहे हैं, तो वो जो है वो निम्न कोटि का संबंध माना जाता है। फिर जिस रूप में सुव्यवस्था एवं जीवन तत्व जितना अधिक होता है उतना ही सुंदर बन जाता है। विश्वात्मा के सौंदर्य की तुलना सभी अपूर्ण से कम सुंदर है। अब देखिए, जो विश्व आत्मा के द्वारा बनाई गई चीज़ें अगर उनसे किसी चीज़ की तुलना की जाए वो तो कम सुंदर लगेंगे ही, वो अपूर्ण लगेंगे ही, है ना। तो यही कह रहे हैं, वो तो सौंदर्य अनुभव का माध्यम नेत्र तथा कान। तो इन्होंने माध्यम बताया था कि किस प्रकार सौंदर्य का अनुभव करते हैं हम नेत्र और कानों के द्वारा। तो सौंदर्य का बोध माध्यम केवल आँख और कान है। शुद्ध बोध से उत्पन्न विज्ञान, नैतिकता से प्रेरित आचरण दोनों ही सुंदर हैं। तो इन्होंने माध्यम लिया हुआ था नेत्र और कान को। तो ये बता रहे हैं कि सौंदर्य जो हमें प्राप्त होता है वो उसमें आँख और कान ही सबसे ज़्यादा सहायता करते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। तो विश्व आत्मा संसार की रचना अपनी सृजन शक्ति प्राकृतिक के माध्यम से करती है या करता है। प्राकृतिक केवल सृजनकारी शक्ति ही नहीं, बुद्धि तत्व भी है। अब देखिए, जो विश्व आत्मा है जो संसार की रचना करता है, मानते हैं कि ये अपनी सृजन शक्ति के द्वारा करता है ना, प्राकृतिक के माध्यम से करता है। तो देखिए, जैसे उसने कोई चीज़ बनाई प्राकृतिक में, तो प्राकृतिक के माध्यम से ही तो और चीज़ें वो बनाएगा, और क्या करता है, उसके अंदर सृजन शक्ति होती है, क्रिएटिविटी होती है, तभी उन काफ़ी चीज़ों की वो रचना करता है। प्राकृतिक केवल सृजनकारी शक्ति ही नहीं, बुद्धि तत्व भी है। देखिए, आप लोग सोचते होंगे जो प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ें हैं कि वो कैसे सृजन की गई है, तो उनके पास वो सृजन शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धि तत्व भी है। हर एक चीज़ जो प्राकृतिक के द्वारा मिलती है उसका कैसे उपयोग होता है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में, तो यही कह रहे हैं कि उसमें सृजन करने की तो शक्ति है ही, बल्कि उसमें बुद्धि तत्व भी है। बुद्धि तत्व का तार्किक प्रयोग वस्तुओं को ग्रहण करने के रूप में होता है। यह सबसे निचली कोटि का है। तो ये जो बुद्धि द्वारा बताया गया है, बल्कि जो अरस्तु ने बताया था, उन्होंने कहा था कि जो बुद्धि द्वारा समझा जाता है वो सबसे उच्च कोटि का है, लेकिन इन्होंने बताया कि जो बुद्धि द्वारा तार्किक का प्रयोग करा जाता है या फिर वस्तुओं को ग्रहण करने के रूप में होता है, तो वो सबसे निम्न कोटि का या निचली कोटि का होता है। जब आत्मा अपूर्ण रहती है तब वह इस संसार में अपूर्व सौंदर्य के अनुभव में लगा रह सकता है, क्योंकि इसी से उसे सौंदर्य की क्रमिक उचित स्थितियों का ज्ञान होगा और पूर्णता की ओर क्रमिक होगा। अब ये कह रहे हैं कि जब आत्मा अपूर्ण रहती है, जब उसे सौंदर्य का अनुभव नहीं होता है, तो वो क्या करता है, उस अपूर्णता को भरने में लगा रहता है कि कैसे पूर्ण हो सके। तो इसी से उसे सौंदर्य क्रमिक उचित स्थितियों का ज्ञान होता है। जब वो ढूंढता है तो उससे क्या होता है, सौंदर्य का ज्ञान होता है, फिर वो क्रमिक रूप में उन चीज़ों को समझता है और पूर्णता की ओर बढ़ता है। तो सुंदर और असुंदर, अब देखते हैं सुंदर और असुंदर में क्या कह रहे हैं, प्लॉटिनस के क्या विचार हैं। जो आत्मा के अपने स्वभाव के अनुकूल अनुकरण है वही सुंदर है, जो आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध हैं वही असुंदर हैं। अब देखिए, तो कह रहे हैं कि जो हमारी आत्मा को अच्छे लगते हैं, जो हमारे स्वभाव को अच्छे लगते हैं, वही अनुकरण क्या है, सुंदर हैं। सही बात है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारी आत्मा स्वभाव की, वही चीज़ें हम अनुकृति करते हैं, अनुकरण करते हैं,
है ना। तो बाकी चीज़ें क्या हैं, वो विरुद्ध हैं और वही हमें असुंदर लगती हैं। तो वह शिव से भी रहित हैं, अतः असुंदर को सुंदर बनाने तथा स्वभाव को कल्याणकारी बनाने के लिए शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। तो आपका शुद्धिकरण चल ही रहा था हेडिंग। तो वही कह रहे हैं कि जो असुंदर चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, शिव से रहित होती हैं और उनको सुंदर बनाने तथा स्वभाव को कल्याणकारी बनाने के लिए शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। तो शुद्धिकरण आपको भी समझा दिया मैंने कि क्या होता है। तो कह रहे हैं कि शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है अगर उसमें शिव व्याप्त हो तब। इसे समझने और इसका साक्षात करने की शक्ति केवल मनुष्य के पास है, अन्य प्राणियों के पास नहीं है। आत्मा का शरीर से संबंध है, शरीर में रहने पर आत्मा की कार्य शक्ति निम्नलिखित है। अब देखिए, जो सौंदर्यता को समझने की शक्ति है ना, तो वो किसके पास है, बस मनुष्य के पास है। अब कोई जानवर तो कहेगा नहीं भाई कि ये कपड़ा बड़ा सुंदर है या फिर ये बड़ी सुंदर है, मनुष्य के पास ही होती है सौंदर्य जांचने परखने की शक्ति, है ना। तो अन्य प्राणियों के पास ये नहीं होती है। तो आत्मा का शरीर से संबंध है, सभी को पता है भाई आत्मा का शरीर से संबंध है ना। शरीर में रहने पर आत्मा की कार्य शक्ति निम्न प्रकार है। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं कि जब शरीर में आत्मा रहती है तो उसके क्या कार्य होती हैं। तो इंद्रिय बोध अथवा संवेदना, वस्तुओं के संपर्क में आने पर इंद्रियों पर जो प्रभाव होता है वह संवेदना है। अब देखिए, तो ये बता रहे हैं कि अगर हमारे शरीर में आत्मा है तो इंद्रिय बोध भी होगा और संवेदना भी होगी। तो संवेदना और इंद्रिय बोध क्या है, वस्तुओं के संपर्क में आने पर इंद्रियों पर जो प्रभाव पड़ता है। मान लो कोई चीज़ आपको खाने में बहुत अच्छी लगी, है ना। तो आपकी क्या है, इंद्रिय, तो इंद्रिय में मुख भी आता है, तो है ना। तो जब आपके संपर्क में आई तभी तो वो आपको अच्छी लगी, है ना। या फिर मान लो आपको कोई भी गाना सुनने में अच्छा लगता है, जब वो चीज़ आपके संपर्क में आई तभी तो आपके इंद्रियों पर उसने प्रभाव डाला, है ना। तो वो चीज़ आपको सुंदर लगी। तो यही कह रहे हैं, वस्तुओं के संपर्क में आने पर इंद्रियों पर जो प्रभाव पड़ता है वो संवेदना होता है। जब हमें उससे खुशी मिली, गाने को सुन के हमारी इंद्रियों पर प्रभाव जब पड़ा, कानों को हमारे अच्छा लगा कि हाँ ये अच्छा है, तो क्या होता है, वह संवेदना कहलाता है। अब सेकंड है सुख और दुख। इनका संबंध आत्मा की निम्न अवस्था तथा शरीर दोनों से है। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि जो सुख और दुख है वो आत्मा से संबंधित है और शरीर से भी संबंधित है, दोनों से संबंधित है। आत्मा और शरीर में सामंजस्य होने पर सुख का अनुभव होता है। सही बात है। अब देखो, आत्मा और शरीर में जब दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा, सामंजस्य होंगे, है ना, तभी तो हमें सुख का अनुभव होगा, दुख का अनुभव होगा। अन्यथा अगर सुख का अनुभव नहीं होगा तो हमें दुख का अनुभव ही नहीं हो सकता, है ना। जैसे आपने कभी दुख देखा ही नहीं तो आपको क्या पता दुख क्या होता है ना। आप सुख ही सुख देख रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि सुख क्या होता है। तो जब सुख का अनुभव होगा तभी हमें दुख का भी अनुभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। स्मृति की कल्पना, अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। स्मृति की कल्पना में इनका संबंध बुद्धि से है। कल्पना तर्कहीन तथा तर्कपूर्ण दोनों पूर्ण रूप में कार्य करती है। तो तर्कहीन और तर्कपूर्ण अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही समझा दिया है। और स्मृति की कल्पना में बता रहे हैं कि इसका संबंध किससे है, बुद्धि से होता है। अब आगे देखते हैं कि क्या है, आगे है इसमें, तर्कहीन कल्पना इंद्रिय रूपों तक सीमित रहती है। सेम लाइन अभी मैंने पीछे आपको समझाई कि जो तर्कहीन कल्पना होती है वो बस इंद्रियों तक सीमित रहती है, वो हमारे आत्मा तक नहीं पहुंच पाती है, दोनों रूपों में कार्य करती है। तर्कपूर्ण कल्पना उच्च स्थितियों की ओर ले जाती है ना, और यह प्रधान रूप से होती है तथा मानसिक दशा का आनंद प्रदान करने वाली होती है। अब देखिए, जो तर्कहीन कल्पना होती है वो बस इंद्रियों तक सीमित रहती है, और जो तर्कपूर्ण कल्पना होती है वो उच्च स्थितियों तक पहुँचती है और उच्च स्थितियों तक वो उधर की ओर ही ले जाती है। यह प्रधान रूप से होती है और ये मानसिक दशा, जैसे अभी बताया, मानसिक दशा और आत्मा को ये आनंद की प्राप्ति कराती है। क्या, तर्कपूर्ण जो कल्पना होती है वो। अब इसमें सेकंड मतलब विवेक हेडिंग है, तो विवेक में देखते हैं क्या कहते हैं। यह शक्ति सत्य के तत्वों को क्रमशः ग्रहण करती है, अतः सौंदर्य बोध में इसका कोई स्थान नहीं होता है। तो इसमें बस सत्य के तत्वों को ही ये ग्रहण कर सकती है, जो हमारा विवेक होता है इसकी यही शक्ति होती है, और इससे हम सौंदर्य का बोध नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका कोई स्थान नहीं है सौंदर्य में। बुद्धि, इच्छा तथा प्रेम, इसका संबंध क्रमशः सत्यम शिवम सुंदरम से है। तो बुद्धि, इच्छा और प्रेम का संबंध बता रहे हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम से है। सत्यम शिवम सुंदरम आप लोग को बहुत बार जूम मीटिंग पे भी समझाया है, बहुत सारे वीडियोस में भी समझाया है, अरस्तु और प्लेटो में,
तो अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा रही हूँ। अगर भूल गए हो तो फिर भी ज़ूम मीटिंग पे मेरे से पूछ सकते हैं आप। तो इसका प्रयोग शुद्ध आत्मा की ओर उन्मुख होने के लिए है। जिस प्रकार कलाकार के ध्यान से कलाकृति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार प्राकृतिक के ध्यान से रूप पर आधारित भूत तत्व की व्यवस्था उत्पन्न होती है। अब देखिए, तो सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है बुद्धि, इच्छा तथा प्रेम। और आपकी जो सेकंड हेडिंग है ध्यान, तो ध्यान में कह रहे हैं ये कि इसका प्रयोग शुद्ध आत्मा की ओर उन्मुख होने के लिए किया जाता है। ध्यान आप कब लगाते हो, कहाँ लगाते हो? जिधर आपको अच्छा लगता है जो चीज़, तो ध्यान वहीं लगाना चाहिए जिधर की आत्मा की शुद्धि हो सके। और जिस प्रकार कलाकार के ध्यान से कलाकृति उत्पन्न होती है, किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हो तभी उसको ढंग से बना पाते हो, है ना। तो यही कह रहे हैं कि कलाकृति ध्यान से उत्पन्न होती है, ऑब्जर्वेशन से उत्पन्न होती है। और उसी प्रकार प्राकृतिक के ध्यान से रूप पर आधारित भूत तत्व की व्यवस्था उत्पन्न होती है। तो जो प्राकृतिक का ध्यान होता है, तो उस किस पे आधारभूत होता है? वो व्यवस्था से उत्पन्न होती है। रूप जो देते हैं प्राकृतिक के द्वारा, प्राकृतिक के ध्यान से रूप उत्पन्न होता है और रूप पर आधारित चीज़ें उत्पन्न होती हैं जो व्यवस्थित होती हैं। तो आपका प्लॉटिनस अभी और है आगे, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ नहीं समझ में आया हो प्लॉटिनस का, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं या फिर मेरे साथ ज़ूम मीटिंग पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।